तो मैं आप सभी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत अनुग्रहित हूँ कि आप सभी ने इस योग्य हमें समझा। मैं हूँ और बाकी सभी लोग हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर हूँ। बाकी जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग समझिए कि मैं एक प्रतीक के रूप में हूँ उन सभी के लिए। और मैं आरंभ करना चाहती हूँ, शिव जी की वंदना है कि कुमार संभवम काव्य है, महाकाव्य एक, उसी की वागर्थाभिव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। तो आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले मैं इस जगत के नियंता, जो माता और पिता के रूप में हैं, भगवान शिव और पार्वती, जो शब्द और अर्थ जिस तरह से मिले हुए होते हैं उस तरह से हमारे शिव और पार्वती का एकाकार हो जाता है, उनको मैं नमन करती हूँ, अपनी ओर से भी और आप सभी की ओर से भी। और आज होली के इस पावन अवसर पर महिला दिवस की भी जो मनाया जा रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहूँगी कि ये महिला दिवस जो है, इसको मैं पुरुष वर्ग जो यहाँ पर है उनको भी मैं समर्पित करती हूँ और महिलाओं को भी। और इसका कारण भी मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो महिला और पुरुष की समानता की जो बातें हैं, ये कोई आधुनिक बातें नहीं हैं, ये बहुत ही सनातन काल से हमारे यहाँ चली आ रही है। आप सभी ने सुना होगा, भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप ग्रहण किया था। जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था, तो जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो अर्धनारीश्वर का रूप ग्रहण करें। इसलिए कि जब अर्धनारीश्वर मतलब होता है कि जिनमें शिव भी है और शिवा भी है, मतलब जिनमें शिव भी है और शक्ति भी है जी। तो हम सभी उनके अंश हैं, उन ईश्वर के अंश हैं। तो मैं कहूँगी कि जो भी हम लोग महिला और पुरुष हैं, उन सब में ये शिव और शक्ति समान रूप से विद्यमान है। तो इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो समानता की बात हमें लगती है कि स्त्री पुरुष के मध्य में, यह आधुनिक नहीं है, बहुत ही सनातन है। और ये सृष्टि के आरंभ से ऐसी मान्यता है, ये मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। तो मैं इसलिए इस महिला दिवस तो 365 दिन है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि फिर क्यों, तो महिला दिवस क्यों मनाया जाता है एक दिन विशेष? पुरुष दिवस हमने नहीं सुना है, तो ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी स्त्री और पुरुष है, सब में दोनों शिव और शक्ति दोनों का रूप है, क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं, उनके अंश हैं, उनके रूप हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सनातन परंपरा से हमारे बीच समानता की बातें हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने बारे में अगर बताऊँ कि मैंने 97 में MA किया था और 98 से मैं लगातार काम करती आ रही हूँ। मैंने 12 किताबें लिखी हैं जो विविध क्षेत्रों से है। मैंने कविता लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, लघु कथा लिखे हैं जी। 101 लघु कथा का संग्रह है जो हमारे जीवन में, जो अभी जो सबसे लेटेस्ट से मैं शुरू करके पीछे जाऊंगी कि जो यथार्थ के धरातल पर मैंने उसका शीर्षक दिया है कि हमारे जीवन में जो दैनंदिन घटनाएं घटती हैं, उसी को मैंने आधार बनाकर यथार्थ के धरातल पर 101 लघु कथाओं का संग्रह लिखा है। फिर मैंने उसके पहले एक उपन्यास लिखा था, नीम का पेड़। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी के भीतर सामाजिक सरोकार तो निहित होते हैं, इनबिल्ट, ये ऊपर की बात नहीं है, ये इनबिल्ट हमारे भीतर होती है। बस है कि हम किस चीज़ के ऊपर समय दे पाते हैं, बस यही बात है। तो मैं एक NGO से भी जुड़ी हुई हूँ जो भविष्य है, वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करती है और ये पूरे दिल्ली NCR में काम करती है। तो उसी की पृष्ठभूमि पर आधारित है सर ये नीम का पेड़, कि कैसे कुछ अनप्रिविलेज बच्चों को देखकर ये ख्याल आया कि हम इस संस्था को बनाएं और बच्चों के लिए काम करें और उनको हर महीने किताब, कॉपी, पेंसिल, जो भी आवश्यक आधारभूत चीज़ें हैं, हम सभी मिलकर उनको फ्री में ये करते हैं जी। इसके अलावा योगा, डांस जो हमारे बच्चों को मिलता है कि हमारे बच्चे DPS में और कैम्ब्रिज में और स्टेप बाय स्टेप में पढ़ते हैं, तो उन्हें जो कुछ मिलता है
हमारी यही इच्छा है कि सभी बच्चों को, हम सबकी इच्छा है ये, कि सभी बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिले जो हमारे बच्चों को मिलती है। अभी आपको याद होगा अरुण जेटली जी के बारे में कि उन्होंने कितने सारे उनको पद मिले थे, कितनी सारी विभूतियां मिली थी, लेकिन पेपर में उनके जाने के बाद एक बात लिखी गई हर जगह कि उन्होंने जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाया उसी स्कूल में अपने मेड, ड्राइवर और बाकी सबके बच्चों को भी पढ़ाया। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि हम सभी के भीतर तो मानवता है, बस कोशिश करनी है उसको थोड़ा सा उजागर करने की, लोगों के लिए काम करने की। और हमारे धर्म में भी है, हमारा जीवन जो है पूरी तरह धर्म से संचालित होता है, तो उसमें भी है कि कम से कम 10% जो है हम दान, मतलब अच्छे कार्यों के लिए दान, मतलब हमेशा जो सत्कृत पात्र है उन्हीं को दिया जाता है, तो उनके लिए निकालें। तो ठीक है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले लेती है 10% भगवान, और खासतौर पर ये मंत्र भी है। तो हाँ, तो ये भी एक सच्चाई है, लेकिन उसके अलावे वो तो है हमारा देश के प्रति कर्तव्य, लेकिन हमारी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा कर्तव्य है कि देश के प्रति भी, समाज के प्रति भी, और जो लोग पीछे रह गए उनके प्रति भी, क्योंकि हम लोग अगर थोड़ी भी हमारे पास बुद्धि, विवेक, विचार, संस्कार, जो कुछ भी हमारे पास आया है तो उसको हम सभी में बांटना है, क्योंकि हम सब एक हैं। वेद भी कहता है ना, संगच्छध्वं संवदध्वं, मतलब हम साथ चले, साथ बोले, साथ रहे, तो यह साथ की अवधारणा है। तो ये तो मैं नीम के पेड़ पे थोड़ा सा मैं डिटेल्स में चली गई, तो ये उपन्यास की पृष्ठभूमि पर वो है कि कैसे एक नीम का जो पेड़ है, मैं ज़्यादा तो टाइम नहीं ले रही हूँ, तो जो नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ की एक खासियत है कि उसका छाल, उसका पत्ता, उसके एक एक अंग से जो है पूरे मतलब विश्व में एक दवा के रूप में वो काम आता है। ठीक है, तो वो अपनी पूरी, जैसे प्रकृति होती है स्वयं को उत्सर्ग कर देती है, उसी तरह से नीम का पेड़, आपको लगेगा कि नीम का पेड़ ही क्यों, पेड़ तो बहुत सारे हैं, बरगद भी बहुत घना पेड़ होता है, बाकी सभी पेड़ होते हैं, तो लेकिन नीम का जो पेड़ है, एक एक उसका अंग वह उत्सर्ग कर देता है औषधि के रूप में इस समाज की भलाई के लिए। तो उस चीज को मैंने डिपिक्ट करके लिखा कि किस तरह से हम सीख सकते हैं प्रकृति के द्वारा बिना किसी लाभ के दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। उसके पहले एक किताब उपन्यास मैंने लिखी थी, फिर उसी मोड़ पर, तो वो मेरे कॉलेज टाइम की है, एक तरह से जो हम सभी के जीवन में घटती घटनाएं, सारी स्त्री पुरुष सभी के स्कूल में, कॉलेज में कितनी सारी चीज़ों से हम गुजरते हैं। तो उसकी पृष्ठभूमि में है कि पहले क्या होता है, फिर बाद में, फिर उसी मोड़ पर वापस, कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो वापस हम उस जगह पर खुद को पाते हैं। उसके अलावा कविता संग्रह है मेरी मारतंड, इसके अलावा संदर्भों को तलाशती जिंदगी। एक्चुअली वो संदर्भों को तलाशती जिंदगी के साथ हम सभी की स्वयं की खोज है, हम अपने बारे में क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं, इसके बारे में है संदर्भों को तलाशती जिंदगी। फिर है एक नवोन्मेष, वो काव्य संग्रह है, जो नव उन्मेष, मतलब जो बिल्कुल आंखों को खोल दे, बिल्कुल नई बात कुछ कही गई हो। फिर एक है मेरा काव्य संग्रह हाशिए पर खड़े लोग, कि हाशिए पर खड़े लोग जनरली हम मानते हैं कि जो हमारी आधी आबादी है, सर यहाँ जाती आधी आबादी है, तो जनरली उनको हम मानते हैं कि वो किसी कारणवश हाशिए पर चली गई है। इसके अलावा और भी जो हमारे समाज में जो लोग पिछड़ जाते हैं किसी वजह से, आर्थिक, सामाजिक, किसी भी तरह से, तो वो हाशिए पर चले जाते हैं। लेकिन इसके साथ जो मानसिक रूप से, एक तो ये हो गया कि जो सोशल और इकोनॉमिक सर्टिफिकेशन हैं, इसके अलावा जो मानसिक रूप से जब हम समय के साथ नहीं चलते हैं, जब हम परिवर्तन को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, और जब हम नई नई चीज़ों को अपनाने के प्रति रुचि नहीं रखते हैं, तो फिर हमें से कोई भी हाशिए पर चला जाता है। तो उस चीज को मैंने इंगित करके लिखा है कि हमेशा जो है उत्साह में, जीवन जो है उत्साह है, उसके बिना हम लोग स्कूल में पढ़ा दिए एक उत्साह शीर्षक है।
कहानी। तो मैं हाशिए पर खड़े लोग के बारे में बोल रही थी कि सामाजिक, आर्थिक और जो मानसिक रूप से भी लोग हाशिए पर चले जाते हैं। और एक मेरा कविता संग्रह है जीवन की धूप छाँव, उसमें हमारे जीवन में जो विविध बातें होती हैं तो सबकी मिली जुली चीजें हैं। उसके अलावे सबसे पहले जो मैंने कथा साहित्य की परंपरा लिखी थी कि हमारे जन्म के साथ ही सर कथा हमारे जीवन से जुड़ जाती है। रामायण और ये महाभारत ये सब तो वैदिक काल में है, उसके पूर्व में भी जो वेद है, चारों वेद हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और पुराण, 18 जो पुराण है, उसमें इतनी कथाओं का संग्रह है कि पूरे विश्व में आपको उसके बाद ही मतलब जो उससे छोड़ा हुआ है वही पूरे विश्व में आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी को संदर्भ में लेकर मैंने कथा साहित्य की परंपरा लिखी थी कि उसका क्या पूरी तरह से है, सारी चीजें क्या है, लक्षण क्या है, लक्षण ग्रंथ के द्वारा क्या है, अलंकारिक ग्रंथ के द्वारा क्या कहा गया है उसके बारे में। और एक है संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, कि इतिहास जो है बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। तो मैं जब पढ़ा रही थी LSR में, लेडीज ग्राम में, तो मुझे लगा कि बच्चे थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं और बहुत मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है और अब पूरी इतनी मोटी पोथी पढ़ रहे हैं। तो उसको मैंने ध्यान में रख कर ये संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा था। तो वो काफ़ी अच्छा अभी चल रहा है अभी वो सब जगह, वो BA ऑनर्स के सिलेबस का है। तो ये सारी मैंने थोड़ी सी ये बताई आप लोगों को। और एक बार मैं फिर वाधवा जी और पूरे कार्यकारिणी के सभी सदस्य और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी ने मतलब इस तरह सोचा कि अपने हम क्या हैं, हम प्रकृति हैं। देखिए स्त्री और पुरुष दोनों समान है, फिर भी हमारे ग्रंथ में कहा गया है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है कि जो हमारी माता है और जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी ऊपर है। ठीक है, तो ये वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। फिर मनुस्मृति में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप सभी लोग परिचित हैं। और माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये अथर्ववेद में कहा गया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वाधवा जी और हमारे जो समाज के सभी लोग हैं इन सब का इसमें अटल विश्वास है, तभी आज का दिन हमारे सामने जो यह आया है कि इन्होंने हमें इस तरह से सम्मानित करने की जो ये आपका सिर्फ शिक्षा, संस्कार और मैं कहूँगी कि आपके माता पिता के द्वारा जो इन हेरिटेज जो आ रहा है आपके पास, उसी का ये प्रारूप है कि आपने सोचा, आपने हमें नहीं सम्मानित किया, आपने स्वयं को सम्मानित कर लिया है। सर आप लोगों को इनके लिए तालियां बजानी चाहिए। आपने हमें नहीं सम्मानित किया है, आपने स्वयं को सम्मानित किया है। जब हम किसी को सम्मान दे रहे होते हैं हम स्वयं सम्मानित हो रहे होते हैं। सम्मान क्या है, एक मेहंदी की तरह है। अगर हम किसी के हाथ में मेहंदी लगाते हैं वो हमारे हाथ में अपने आप लग जाता है। ठीक है ना। तो मुझे आज गर्व है, हम सभी बहुत अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर, और विविध कारणों से हम अलग अलग जगहों पर आते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि जिस तरह का हमारा ये पड़ोसी संवर्ग है, जिस तरह के हम समाज में रह रहे हैं, मुझे आज इस बात पर गर्व है कि आपने हमें प्रोत्साहित करने के लिए इतना अच्छा आज मतलब कोई बहाना भी हो सकता था कि नहीं आज तो होली है, लेकिन आपने इस होली को ही हमें सम्मानित करने के लिए और एक तरह से पूरी स्त्री और पुरुष जाति को सभी को सम्मानित करने के लिए मैं आपकी फिर से बहुत बहुत आभारी हूँ सर। बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुषमा तिवारी के आपने विचार सुने, 2 लाइनें मुझे याद आ गई। मैडम अभी आपकी जीवन कराना कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। मैडम हमारे पड़ोस में रहती हैं, कभी इतनी इंटीमेसी नहीं थी, इतनी जान पहचान नहीं थी, मगर 10 मिनट में इन्होंने जो ज्ञान हमें दिया है, कहाँ कहाँ की बातें, कौन से वेदों की बातें, बहुत कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सम्मानित करके हमें बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं चाहूँगा मिसिज वाधवा और मिसिज JK गुप्ता से आप शॉल दे करके और मोमेंटो दे करके मैडम का स्वागत करें। उनको इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी विनती करूंगा डॉक्टर सुषमा तिवारी से कि उन्होंने कविताएं लिखी हैं, कुछ 2 लाइनें यहाँ पर आप जरूर सुनाएं।
सभी का शुभ आशीष मिले।